तो आपको क्या लगता है इस बार इंडिया पाकिस्तान को हरा देगा, कोई चांस? आराम से हरा देगा। ये दूसरी दफा 128 में खत्म किए थे, इस दफा 90, 70 और 90 में खत्म करनी है चाहिए। कि ये लड़का अफगानी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉन स्पोर्ट्स में आपका खुशामदीद है। आज हमारा प्रोग्राम है वॉन स्पोर्ट्स पे। जितने हमारी वीडियोस होती हैं उस पे जो कमेंट आते हैं उसके रिएक्शन हम आज आपको देंगे और उसके बताएंगे लोग क्या क्या हमारी वीडियोस पे कमेंट कर रहे हैं। तो चलिए पहले कमेंट्स पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम बात करते हैं उसके ऊपर। तो जी एक वीडियो डाली थी हमने, इसके ऊपर कमेंट्स आए कोई 418 कमेंट्स हैं। इस पर कुछ कमेंट्स मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। इसमें दो चीज़ें अर्शद साहब आप देखिएगा, बेसिकली इस पर मैंने दो चीज़ें पॉइंट आउट की हैं। एक तो इस वीडियो को मैं चाहूँगा थोड़ी देर चला दें तो थोड़ा सा आसानी हो जाएगी समझने में व्यूवर्स को। पाकिस्तान के लिए दुआ करें, उसके लिए सोचें कि वो जीते। ये इंडिया को क्यों सपोर्ट कर रहा है? ये यार किसी की अपनी अपनी चॉइस है, उसकी अपनी फेवरेट टीम है, टीम को सपोर्ट कर रहा ये है। इधर क्या कर रहा है पाकिस्तान में? नहीं यार ऐसा इंडिया में जाके रह ले फिर ये। हाँ नहीं ऐसा नहीं है यार। देखें हम यहाँ पर रहते हैं तो हम जर्मनी जैसे फुटबॉल वगैरह होती है तो हम जर्मनी की टीम को सपोर्ट करते हैं, तो उससे क्या फर्क पड़ता है, हमें जर्मनी में रहना चाहिए। तो भाई मुझे ये बताएं, आप इंडिया को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? इंडिया को सपोर्ट नहीं कर रहे, वो टीम की सपोर्ट कर रहे हैं। बात तो वही आ गई ना, इंडिया की टीम को सपोर्ट करें या इंडिया को सपोर्ट? उसी में फेवरेट प्लेयर उसी में। भाई इनके फेवरेट प्लेयर इंडिया में। यार फेवरेट प्लेयर इंडिया में, लेकिन नहीं करना चाहिए, ये गलत कर रहा है। ये इंडिया को क्यों सपोर्ट कर रहा है ये? अब्दुल्ला शफीक ने कल सेंचुरी मारी ना। अब्दुल्ला शफीक के कितने मैच है ना, उतने खाली ओ जितने रन है ना अब्दुल्ला शफीक के, उतने खाली मैच है विराट कोहली के। जितने रन है अब्दुल्ला शफीक के ना, उतने मैच है विराट कोहली के। बहरहाल भाई, आपकी टीम है लेकिन आप भी ऐसा नहीं करें, पाकिस्तान को भी सपोर्ट करें, उसके लिए भी कुछ बोलें। आप बोल रहे हो कि हमारी फेवरेट है इंडिया, हमारी फेवरेट है इंडिया, ऐसा इंडिया ने जीतना है, वर्ल्ड कप ही इंडिया का है। यार आप क्या कहते हैं कि क्या होगा पाकिस्तान और इंडिया के मैच में, कौन जीतना है? इनका कहना है कि इंडिया जीत रहा है। भाई मेरे ख्याल से तो पाकिस्तान ही जीतेगा। मैं पाकिस्तान को सपोर्ट करूंगा इंशाल्लाह ताला। आप लोग क्या इंशाल्लाह पाकिस्तान को सपोर्ट तो करते, पर पाकिस्तान एक मैच जीत जाएगा, इंडिया से वर्ल्ड कप नहीं जीत पाएगा। को कौन आउट करेगा? विराट कोहली को, सुमन गिल को, रोहित शर्मा को, ईशान किशन को, रविंद्र जडेजा को। बुमराह की गेंदे कौन रुकेगा? भाई मैं तो ये कहना चाहूंगा पाकिस्तान टीम को, यार देखें, पाकिस्तान में रहते हुए इंडिया टीम को सपोर्ट कर रहे हैं तो आप थोड़ी सी गोली खा लें कि पाकिस्तान से वर्ल्ड कप लेकर आ जाए। यार पाकिस्तान में बंदे होते हुए इंडिया की टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। यार आप कुछ जरा सोचे हमारे बारे में। यार हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान में रहते हैं। सेमीफाइनल या फाइनल तक पहुंच जाए तो फिर वर्ल्ड कप जीत के आती है। पाकिस्तान कितनी दफा सेमीफाइनल में हार चुकी है, फाइनल में हार चुकी है। इंडिया जब पहुंचती है तो फिर जीत के आती है। इसलिए क्या वजह है इसकी कि आप इंडिया को सपोर्ट करते हैं कि पाकिस्तान वाले लो प्लेयर है? हमारे पाकिस्तान की टीम में मेरे को एक मोहम्मद आमिर पसंद है, फास्ट बॉलर बस। तो आपको क्या लगता है इस बार इंडिया पाकिस्तान को हरा देगा, कोई चांस? आराम से हरा देगा। ये दूसरी दफा 128 में खत्म किए थे, इस दफा 90, 70 और 90। आमिर आएगा, हमारी सपोर्ट है, आमिर आएगा। आ गया तो इंडिया वाले रुकेंगे भी नहीं फिर। तो आमिर की क्यों सपोर्ट कर रहे हो? आमिर को, शाहीन को बुलाओ। वो आ गए तो फिर इंडिया वाले रुकेंगे ही नहीं, वो मैच ही डिवॉल्व कर देंगे, खेलेंगे ही नहीं वो। विराट कोहली ने खुद बोला है कि एक टफ बॉलर है जो आमिर है। विराट कोहली खुद बोलता है, आप मानो ये बात। सपोर्ट करे तो बुलाओ उसको, बुलाओ इंडिया, बुलाओ उसको, आमिर को बुलाओ। इंशाल्लाह आएगा वो, इंशाल्लाह हमारी सपोर्ट है, वो आएगा। वो 2016 था, 19 था, 20 था, 20 में आउट किया इंग्लैंड में, 21 में, 19 में इंग्लैंड में 82 रन बना के आउट आ गए। चलो जी बहुत शुक्रिया आपका, जो उनकी अपनी राय है, आपकी अपनी राय है, आप लोग पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। तो जी अर्शद साहब देखा आपने ये क्लिप, तो इसमें मैंने जो कमेंट्स पढ़े हैं वो मैं दो तीन चीज़ों को हाईलाइट करूंगा। देखें एक तो बेसिकली इसमें ज़्यादातर लोगों ने ये कहा है कि ये लड़का अफगानी है। देखें अफगानी तो नहीं है ये लड़का। अगर आपने पूरी वीडियो देखी हो तो आपको पता चलेगा कि इसने एक जगह कहा है, अफगानिस्तान की भी इसने टीम की वो करी है कि पहले जो है इंडिया अफगानिस्तान की हलवा पूड़ी बना चुका है और पाकिस्तान की फ्रूट चाट बनाएगा। बेसिकली इसी चीज़ को हाईलाइट किया जा रहा है। तो देखें उसकी एक राय है, वो एक क्रिकेटर के हवाले से प्लेयर्स को पसंद करता है, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि हमारे मुल्क के अंदर जो है वो आज़ादी राय है। हमारे मुल्क में आपकी तरह नहीं है कि कोई जो पाकिस्तान के फेवर में बोल दे उसे आप गद्दार कह देते हो या वहाँ पे फसादात हो जाते हैं, तो इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। तो हमारे मुल्क में एक प्लेयर स्पोर्ट्स के हिसाब से सब अपनी राय रखते हैं, उसकी एक फेवरेट टीम है और उसने उस हिसाब से बात करी है। ना ही इसको किसी ने मारा है, ना ही इसको किसी ने पकड़ा है, ना ही इसको किसी ने पीटा है। तो ये एक आज़ादाना तौर पे अपनी राय दे रहा है।
और साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊं, एक और कमेंट आया है यहाँ पे एक भाई का, वो कमेंट मैं चाहूँगा आपको पढ़ के ज़रूर सुनाऊं, कि एक शख्स जो हैं, मैं उनका किराए ऑन के नाम से कमेंट लगा दिए क्या ज़रा वो, जी ये कमेंट लिखा हुआ है, इंडियन मुस्लिम को भी इन पाकिस्तानियों से सीखना चाहिए। इनकी फेवरेट प्लेयर से पहले देश आता है, और किसी को भी सपोर्ट करो, पाकिस्तान को मत करो। लेकिन नहीं, अब गद्दारों को कौन समझाए, शो लेस। तो देखें, इन्होंने बिल्कुल ही एक वीडियो देखी नहीं ना, इस वीडियो को समझा। अगर देखी भी है तो उन्होंने एक नेगेटिव पहलू निकाला कि पाकिस्तान को लोग सपोर्ट कर रहे हैं, कि हम पाकिस्तान को ही सपोर्ट करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ शायद उनकी आंखें चली गई थी, या शायद अंधे हो गए थे वो, कि उन्होंने ये नहीं देखा कि दूसरी तरफ एक शख्स खड़ा हुआ इंडिया को भी सपोर्ट कर रहा है। और अगर आप ये कंप्लीट वीडियो देखें तो इसमें इस तरह के कई लोग आपको मिलेंगे कि जो इंडियन टीम को या इंडियन प्लेयर्स को सपोर्ट कर रहे हैं। या फिर आप मेरे जो कमेंट्स हैं, मैंने जो रिव्यूज़ लिए जाके लोगों से, तो बहुत ज़्यादा लोग विराट कोहली के फ़ैन भी हैं और उसको पसंद भी करते हैं। और इंडिया की टीम के बारे में तकरीबन लोगों का कहना है कि जी इंडिया की टीम अच्छी है। तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि गद्दार है, या हम इतने तंग नज़र नहीं है कि हम उन लोगों से लड़ना शुरू कर दें, या उन लोगों पे कोई भी इल्ज़ाम ठोकना शुरू करें। जैसा कि ये भाई कमेंट कर रहे हैं, द क्रायोजेनिक के नाम से ये शख्स हैं, और ये कहते हैं कि मुसलमान इंडिया के गद्दार हैं। तो आपकी कितनी तंग नज़री है, कितनी छोटी सोच है, ये आप लोगों के कमेंट से और इन चीज़ों से पता लगती है। ये मैंने कुछ चंद कमेंट्स पढ़े हैं, अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस वीडियो में जाके, बल्कि आप भी ये वीडियो ज़रूर देखें जाके, कि इसमें किस तरह के कमेंट्स किए गए इंडिया की तरफ से। लोगों की तंग नज़री का उन कमेंट्स से अंदाज़ा होता है। तो अरशद साहब, आपने ये कमेंट्स देखे होंगे कि लोग इसमें जिस तरह की बातें कर रहे हैं, मुझे ये लगता है या तो इनके उर्दू समझ नहीं आती जो ज़बान बोली जा रही है। जिस तरह इसमें तकरीबन 418 कमेंट्स में से तकरीबन 150 कमेंट्स ये होंगे कि लड़का अफगानी है। हालांकि वो लड़का पहले अफगानी की बुराई कर रहा है, फिर उसके बाद पाकिस्तान की बुराई कर रहा है। बुराई इन अ सेंस कि वो एक क्रिकेट के हवाले से कह रहा है कि जी वो तो उनका तो उन्होंने हलवा पूड़ी बना दिया अफगानियों का, पाकिस्तान का फ्रूट चाट बनाएंगे। तो इस तरह की बात उसने की है। तो लोगों ने इसको बस एक ट्रेंड में चला दिया कि बच्चा अफगानी है और ये और वो है। हालांकि ऐसा नहीं है। इस बच्चे की बात नहीं है, ऐसे कई ऐसे लोग थे जिन्होंने इंडिया की फेवर की है। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे जो आपने कमेंट्स देखे हमारे इस पे? सबसे पहली बात तो जब इंटरव्यू लिया जा रहा था तो आपने देखा कि 6-7 जो लड़के वो अलग थे और वो एक अलग था जो कि इंडिया को सपोर्ट कर रहा था। जी हाँ। देखें, फैंस की बात करें तो मुझे भी विराट कोहली बहुत पसंद है, उसके शॉट मुझे पसंद है। ठीक है। और सबसे अच्छी बात यह कि इस लड़के को क्रिकेट की मालूमात बहुत है। आपने नोट करा, उसने सारे प्लेयर्स के नाम लिए, फिर उसने ये भी कहा कि विराट कोहली के जितने रन्स हैं उतने तो उसके मैच हैं अब्दुल्ला शफीक के। तो उसको क्रिकेट की मालूमात बहुत है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जितने भी लोग कमेंट्स कर रहे थे वो एक लड़ाई पे नहीं उतरे कि उन्होंने उस लड़के को बुरा भला नहीं कहा। जी हाँ, बिल्कुल। वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे और वो लड़का अकेला भारत को सपोर्ट कर रहा था, और उन्होंने भी उसको कोई गाली नहीं दी। और अगर यही पाकिस्तानी लड़का इंडिया में या इंडियन मुस्लिम होता, वहाँ जाके पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा होता, तो अब तक उसका बुरकत बन चुका होता। बिल्कुल ऐसा ही है मेरे ख्याल से, या तो जान से मार दिया जान जाता से है, मार दिया या जाता फिर है। उस पर गद्दारी का टैग लगा के उसकी किसी मिसाल बंद कर दिया जाता उसकी है। मिसाल आपने देख ली ना कि इंडिया में ना तो कोई नगमा गाने दिया, ना झंडा लहराने दिया, इवन के टी शर्ट भी पहनने पर पाबंदी लगी। तो यहाँ पर हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता ना। हमारे यहाँ तो मिसाल आपके सामने है कि वो इंडिया को सपोर्ट करे जा रहा है, लेकिन उन्होंने उसको कोई बुरा भला नहीं कहा। उन्होंने बस ये कहा कि तुम पाकिस्तान में हो तो तुम पाकिस्तान को सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे। जी हाँ। और बिल्कुल मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहूँगा कि अभी टाइम कम है, वरना मैं आपको और भी अपनी वीडियोस दिखाता। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप मेरी दूसरी वीडियोस उठा के देखें, मैंने उस पर कमेंट्स लिए लोगों से। तो उसमें आधे से ज़्यादा लोग विराट कोहली या फिर इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं, राहुल को सपोर्ट कर रहे हैं, रोहित को सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ इस तरह की तंग नज़री नहीं है।
हम लोग जो हैं वो फेयर चीज़ें दिखाते हैं। आप लोगों की तरह नहीं है कि आप लोगों के यहाँ इन छोटी-छोटी चीज़ों पे फसादात हो जाते हैं और गद्दारी का लेवल लगा दिया जाता है। तो बहरहाल इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आपके मुल्क से हमारे सामने आती हैं। जैसा कि वर्ल्ड कप के हवाले से अगर मैं बात करूं तो वर्ल्ड कप के अंदर जितने इश्यूज आप लोगों ने क्रिएट किए, दूसरे रिजवान के हवाले से हो गए कि जी नमाज क्यों पढ़ रहा है। हालांकि हम आपके इशू नहीं कर रहे कि आप डांस क्यों कर रहे हो। अगर नमाज पढ़ने के लिए वो स्पोर्ट्स का ग्राउंड है, वहाँ नमाज नहीं पढ़ी जा सकती, तो वो स्पोर्ट्स का ग्राउंड है, वहाँ नाच गाना भी नहीं किया जा सकता। जिस तरह के आप लोग वहाँ पर नाच गाना और ये सब चीज़ें कर रहे हैं। तो देखें, एक स्पोर्ट्स के हवाले से आप लोग चीज़ों को इशू बनाना छोड़ दें। आप लोग इन चीज़ों पे ध्यान देने के बजाय स्पोर्ट्स पे ध्यान दें, उस इवेंट को अच्छा बनाने की कोशिश करें, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आई एम सॉरी टू से, आपके इवेंट में कोई इंटरेस्ट नज़र नहीं आ रहा, किसी किस्म का कोई मतलब अट्रैक्शन नज़र नहीं आ रही कि आपका स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप एक इतना बड़ा इवेंट और इतना सूना सूना जिसे कह लें आप उसको, कि ऐसा अजीब सा जिसमें सिर्फ आप ही के लोग नज़र आ रहे हैं, दूसरा कोई है ही नहीं उस इवेंट के अंदर। तो अरशद साहब, इस बारे में आपका क्या कहना है कि जैसे मैंने अभी बात करी कि एक वर्ल्ड क्लास इवेंट है और उसके अंदर इस तरह से कि सिर्फ अपने ही लोगों को दिखा रहे हैं, तो ये मुझे समझ नहीं आ रहा। वर्ल्ड कप में कलर तो बहुत नज़र आ रहे हैं, ग्राउंड बड़े खूबसूरत हैं, लेकिन वर्ल्ड कप ऑफ कलर नज़र आ रहा है। जी हाँ। अभी जो आपने बात करी रिजवान की, कि रिजवान ने नमाज़ पढ़ी तो उस पर पाबंदी लगाने के, भाई ये इरफान पठान जो है ना कमेंटेटर हैं, कमेंटेटर को अलाउ नहीं है कि किसी टीम के साथ भी जाके आप डांस करें। ठीक है, वर्ल्ड कप ख़त्म हो जाए, वर्ल्ड कप जीत जाए तो आप अपनी टीम के साथ जो भी सेलिब्रेशन करनी है करें, लेकिन ये कहाँ का कानून है कि आप दूसरी टीम के साथ जाके खुश हो रहे हैं और डांस कर रहे हैं और पाकिस्तान के बारे में इस तरह सोच रहे हैं। और दूसरी चीज़, इन्होंने एक बात की कि जी रिजवान ने अपनी डीपी पे जो है वो फ़लस्तीन का झंडा जी, लगाया, तो इन्हें जो है पाकिस्तान का झंडा लगाना चाहिए क्योंकि सियासत नहीं होनी चाहिए। तो देखें, डीपी का मामला जो था वो इनका ज़ाती मामला था, वो ग्राउंड के अंदर नहीं था। अभी जब आपने रिजवान के लिए कहा कि सियासत को नहीं लाना चाहिए, उन्होंने अपना मैच क्यों डेडिकेट किया फ़लस्तीन के लोगों को, तो मैं आपसे ये कहूँगा कि जब बांग्लादेश के कैप्टन ने अफगानिस्तान के कैप्टन ने अपने अफगानियों के लिए जब मैच डेडिकेट किया, जिनको पाकिस्तान से निकाला गया और इलीगल रहने के ऊपर निकाला गया, तो उनको जब उन्होंने डेडिकेट किया तो आप लोग गूंगे हो गए थे। आप लोगों की तब आवाज़ किसी की नहीं निकली कि जी ग्राउंड के अंदर क्यों सियासत कर रहे हैं, ग्राउंड के अंदर क्यों इस तरह की बात कर रहे हैं। हालांकि उसको तो वहाँ पे बुलाया किसी और चीज़ के लिए गया था। तो देखें, इस तरह की जो डुअल पॉलिसी है वो ना चली जाए। आप एंटी पाकिस्तान आप मानते हैं हम लोग के बिल्कुल हैं। बहरहाल तो ये सब चीज़ें जो हैं वो स्पोर्ट्स से दूर रहें तो ज़्यादा बेहतर है। बोलने को वरना बहुत कुछ है हमारे पास, ज़बानें हमारी भी हैं, हम भी बोल सकते हैं, इश्यूज़ हम भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन आपके और हमारे मेयार में फ़र्क है, आपकी जहालत में और हमारे और गद्दारी का लेवल लगा दिया जाता है। तो बहरहाल ये प्रोग्राम का हमारा फॉर्मेट था आज का कि हम चंद कमेंट्स आपको पढ़ के सुनाएं और आपके कमेंट्स के जवाब भी दें इसमें। बाकी और भी कमेंट्स हैं, हम इंशाल्लाह उसको अगले प्रोग्राम में आपके लिए लेकर आएंगे। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मैं हूं सैयद फारूक अली। अल्लाह हाफिज़।